तो हम चर्चा कर रहे थे देशी संगीत की, और देशी संगीत में हम ध्रुपद के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब ध्रुपद की बात आती है तो ध्रुपद में जैसे मैंने आपसे कहा कि नोम तोम का आलाप लिया जाता है, तो परिवर्तन सबसे पहले यहीं पर आया कि हम जो संस्कृत के श्लोकों को गाकर प्रस्तुत करते थे, वहाँ पर धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है वो नोम तोम के आलाप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि उन श्लोकों को रनोम तरे तो ओम तरे तो इस प्रकार से श्लोक हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में देखें तो रनोम तानोम रनो रे रनो रन नो तो इस प्रकार से जो है नोम तोम का आलाप जो है इस रूप में ये परिवर्तन आया। ध्रुपद गायन शैली में जब हम ध्रुपदों को गाते थे तो उसमें अलग अलग तरह की उपज होती थी, दुगुन होती थी, तिगुन होती थी और चौगुन होती थी, अलग अलग लयकारी उसमें होती थी, लय के साथ खेलना, क्योंकि ध्रुपद में पखावज का प्रयोग होता था। अब आज के समय में जब हम पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को तो सब पखावज का स्वाभाविक है कि इतने पखावज वादक भी नहीं रहे, तो तबले के साथ ही उसको हमें सिखाना पड़ता है। तो पखावज के बोल तबले पर निकालना एक परिवर्तन ये भी है। ध्रुपद गायकी के बाद ख्याल गायकी आई, तो ख्याल गायकी जो है उसमें ख्याल का मतलब ही है कल्पना, तो वहाँ पर परिवर्तन आया। किस रूप में परिवर्तन आया कि जो नोम तोम का आलाप है वो आकार में लिया जाने लगा और बंदिश के अंतर्गत उसको जो है बोलों के बोल आलाप के रूप में लिया जाने लगा, और यहाँ कल्पना शक्ति उसकी प्रधानता थी, उसका प्राबल्य था। कल्पना शक्ति यानी क्रिएटिव, हम उस राग के जो स्वर हैं उनको जैसे भी प्रयोग करते हैं उनको एक क्रिएटिव फॉर्म में उसको उसी वक्त आलाप फॉर्म किए जाते हैं, उसी वक्त आलाप बनाकर ऑन द स्पॉट आलाप को गाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है क्रिएटिविटी का उदाहरण था। कल्पना जो हमारी, हम कुछ अलग नया कुछ करने के लिए वो इसको यहाँ पे ज़्यादा मौका ज़्यादा मिला, जिसको हम स्कोप कहते हैं। तो अब देखिए कि ख्याल गायकी में ख्याल गायकी तो ध्रुपद को ही उसने उसमें से ही सारी विशेषताएं ली, ध्रुपद को ही कॉपी, बेस तो ध्रुपद ही रहा आवाज़ को बनाने का, उसको गाने का। लेकिन फिर भी परिवर्तन आया, देशी संगीत में ये परिवर्तनशीलता आई। अब हम थोड़ा सा ध्रुपद को देखें और उसके बाद हम ख्याल में उसको कैसे प्रयोग करेंगे। रनो अब यदि हम ख्याल के आकार लेते हमने उसको सजा दिया, खटके मुर्कियों से सजा दिया, आकार में उसको लिया तो और स्पष्ट रूप से सामने तो ये आपके आलाप में चेंज आ गया, परिवर्तन जो है वो आ गया। अब जब हम इसको गा रहे हैं तो बंदिश कैसे होगी। नैना नींद बरे तुम्हारे, नैना नींद बरे तुम्हारे, नैना नींद बरे तुम्हारे। श्यामा जी के नैना, श्यामा जी के
पर जब हम कहें कि हम आलापचारी कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं उसको, नींद भरे श्यामा 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 जी के नैना नींद भरे नींद भरे तुम्हारे नैना नींद भरे। अब यहाँ देखिए ख्याल में, ये तो इसमें कृष्ण की आंखों का वर्णन है कि हे श्यामा, तुम्हारी आंखें जो हैं नींद से भरी हैं। और विषय में परिवर्तन, धा धिन धा धा धिन, लट उलझी सुलझा जबाल बालट उलझी सुलझा जबाल मालट उलझी है सुलझा जबाल मालट उलझी सुलझा। विषय परिवर्तित हो गया, यहाँ पे श्रृंगार आ गया। जनन जनन थोड़ी बाजे पैजनिया, जनन जनन थोड़ी बाजे पैजनिया, लचक लचक चली चाल मोहनिया, लचक लचक चली चाल मोहनिया, जनन जनन तोरी बाजे पैजनिया, नैन बसी रे सावली सूरत, नैन बसी रे सावली सूरत, लिपटत दधि माखन मुख दैया, जनन जनन मोरी बाजे पैजनिया, जनन जनन तोरी बाजे पैजनिया, ना दिर दिर दिम तन तना तन, ना दिर दिर दिम तन तना ताना देर ना तदारे दानी, जललम जललम जलली जलाली दीम तना ना 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 देरे ना तदारे दानी, तारे तदारे दानी, ना देर दिर दिम तना तना, ना देर दिर दिम तना 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 तना। तो देखिए यहाँ पर परिवर्तन विषय में आया। ध्रुपद गायकी में सिर्फ भक्ति रस प्रधान था, या राग के लक्षणों का वर्णन, या जो राजा महाराजा बादशाह लोग थे उनकी तारीफ में उनको समर्पित करते हुए, या युद्ध में जो है सेनाएं जा रही हैं तो वीर रस से ओतप्रोत जो है उस प्रकार के ध्रुपदों का कुली रचा जाता था। तो कहने का मतलब है कि ध्रुपद के विषय वहाँ पर उतनी ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन परिवर्तन जब हुआ तो परिवर्तन होकर ख्याल आया। देशी संगीत में परिवर्तन, ख्याल आया। और ख्याल में क्या है, ख्याल में इतने विषय हैं कि जितनी आप कल्पना कर सकते हो उतने विषय हैं। अब इसी राग बिहाग में मैंने आपको ध्रुपद का उदाहरण दिया जो भक्ति रस था। उसके बाद मैंने आपको उदाहरण दिया कि कृष्ण की छवि का वर्णन है। फिर मैंने विषय दिया श्रृंगारिक बंदिश, जो श्रृंगार रस से ओतप्रोत बंदिश, उसका उदाहरण दिया। और उसके बाद मैंने वात्सल्य, जो बाल रूप में जो कृष्ण थे उनका वर्णन जो है वो, कि जब वो चल रहे हैं तो झनन झनन पायलिया जो है पैंजनी, यानी बच्चा जो पायल बांधता है उसको पैंजनी बोलते हैं, तो वो बज रही है जब कृष्ण चल रहे हैं। और क्या छवि है
कि नैन बसीरी सांवली सूरत, ऐसे सांवले कृष्ण की छवि आंखों में बसी है कि लिपटत दधी माखन मुख दैया, की चेहरे पर दही और मक्खन लिपटा हुआ है। तो यहाँ पर एक वात्सल्य का, जो प्रेम का, माँ का जो एक हृदय से जो एक प्रेम उभरता है, वो वात्सल्य, ममता भरा जो है, ये विषय यहाँ पर आता है। तो विषयों के, उसके बाद मैंने आपको उदाहरण दिया तराने का, जिसको कहते हैं निरर्थक शब्दों से वो तराना निर्मित होता है, जो कि मुख्य तौर पर जो है ताल जो है उसकी बहुत फास्ट जो उसकी लय है उस पर उसको गाया जाता है। तो अनेकों विषय की जो विविधता है वो ख्याल में ज़्यादा थी, इसीलिए शायद ख्याल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। लेकिन ख्याल में भी ध्रुपद की चीज़ों को लिया गया, ध्रुपद की उपज को भी लिया गया। जब विलंबित ख्याल गाया जाता है यानी बड़ा ख्याल, उसमें ध्रुपद का जो आकार या आलापचारी का जो ध्रुपद का स्टाइल है वो उसमें लिया जाता है। गमकों का प्रयोग, ये सब ध्रुपद में का जो है वो ख्याल में उसका प्रयोग किया जाता, तो ख्याल का आधार ध्रुपद बना। तो परिवर्तन तो आया। अब देशी संगीत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात करती हूँ। ख्याल के बाद उपशास्त्रीय संगीत या ठुमरी, दादरा, टप्पा, इस तरह के स्वरूप भी सामने आए, जिनमें कि एक तरफ शास्त्रीय संगीत था, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लोक संगीत भी जुड़ा हुआ था। तो जैसे ठुमरी का एक उदाहरण हम लेते हैं। आना सुंदर, ये ठुमरी जत ताल में निबद्ध है। सुंदर श्याम सलोने ठुमरी है, इसमें जो बढ़त है वो इतना आसान नहीं है। ये बढ़त जो है, जब शास्त्रीय संगीत के अलग अलग रागों को हम सीख लेते हैं, उसके बाद ठुमरी गायन जो वो आसान होता है। और ठुमरी, क्योंकि देखिए ठुमरी दो तरह की होती, पंजाब अंग की और पूर्व अंग की। पूर्व अंग की ठुमरी जो बनारस, लखनऊ, उत्तर भारत की अलग अलग से या बिहार की, वो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है। तो विस्तार करने के लिए भी आपको जो है रागों का पता होना चाहिए, आपको ख्याल गायकी जो है या ध्रुपद गायकी, इनका भी कहीं ना कहीं आपको शिक्षा होनी ज़रूरी है। तो परिवर्तन आया, परिवर्तन इस तरह से आया कि ये उपशास्त्रीय संगीत जो है ये भी पॉपुलर होता चला गया। लोग उपशास्त्रीय संगीत को गाने लगे, लेकिन उसको गाने से पहले उनको अलग अलग रागों की शिक्षा, स्पेशली ख्याल गायकी की शिक्षा होना ज़रूरी था। श्याम 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 सलोने, श्याम सुंदर सुंदर श्याम सलो। हम जब भावों की अभिव्यक्ति इसमें करें, क्योंकि उपशास्त्रीय संगीत पूरा भाव प्रधान है, उसमें चाहे साहित्य छोटा हो लेकिन उसको अलग अलग तरीके से कहने का अंदाज, कहन या काकू जिसे कहे जाए, उसका प्रयोग ज़रूरी है। तो अलग अलग तरीके से हम उसको प्रस्तुत करें। जैसे कि एक डांसर है, कथक की नृत्यांगना किसी एक भाव को अनेक तरीके से अपनी मुद्राओं के द्वारा उसको प्रदर्शित करती है। तो
तो गायक के लिए इसको प्रदर्शित करना जो है वो अलग अलग स्वरों के हिसाब से है, उसको उसका कहन और उसको स्वरों के प्रयोग से। तो यहाँ अलग अलग रागों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं एक ठुमरी को गाने में, यदि वो मिश्र ठुमरी है तो। सुंदर श्याम 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 सुंदर सुंदर श्याम श्याम सलोने सलोने नैना सुंदर श्याम सलोने। तो ये भी ठुमरी भी एक तरह से परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। देशी संगीत कैसे परिवर्तनशील है, इसको उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं। ऐसे ही एक गायन प्रकार है, उसे हम कहते हैं दादरा। दादरा अधिकतर दादरा ताल में या कहरवा में भी उसको गाया जाता है। तो अब ये इसका उदाहरण देखिए, परिवर्तन यहाँ पर भी आया, ये कहीं ना कहीं लोक संगीत से भी प्रेरित है। जैसे छाड़ो श्याम मोरे भैया गहो ना छाड़ो। धान या इसको दादरा में गाते हैं, दादरा। छाड़ो श्याम मोरे भैया गहो ना छाड़ो श्याम मोरे भैया। छाड़ो श्याम मोरे भैया गहो ना भैया गहो ना छाड़ो श्याम मोरे भैया। तो ये तो उदाहरण मैंने आपको दादरा का दिया, यानी परिवर्तन होता चला आ रहा है कि ध्रुपद गायकी से ख्याल गायकी पॉपुलर हुई, उसने ख्याल ने ध्रुपद से कुछ लिया, ख्याल से उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी ने कुछ लिया, और आगे चलकर दादरा ने भी बहुत कुछ लिया। फिर टप्पा, टप्पा तो अपने आप में जो है एक तैयारी का उदाहरण है कि स्वरों को किस प्रकार से तैयारी दिखाई जाए। तो ये सब परिवर्तन का ही जो मैंने उदाहरण देशी संगीत में दिया है, क्योंकि यदि हम उसको क्रियात्मक रूप में, यानी प्रैक्टिकल रूप में आपको दिखाएं तो वो आपको ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आता है। हम जहाँ शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो भारत के अंदर दो प्रकार की देशी संगीत की शैलियाँ पॉपुलर हुई, ये आज भी विद्यमान है। पहला, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि पहला उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, जिसे हिंदुस्तानी संगीत भी कहते हैं, और दूसरा दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत, जिसे हम कर्नाटक संगीत भी कहते हैं। और ये दोनों जो शैलियाँ हैं गायन की, इसमें आधार तो लगभग एक ही है। देखिए, स्वरों का आधार हम कहें कि जो समानताएं कहें, या आधार ग्रंथ की बात करें तो संगीत रत्नाकर जो पंडित शारंगदेव ने जिसकी रचना की है, वो आधार ग्रंथ दोनों का है। लेकिन फिर भी गायन शैली में परिवर्तन है, फिर भी उसमें अलग जो है बातें हैं, भिन्नताएं फिर भी हैं। तो यहाँ भी हम कहें कि परिवर्तन तो था,
तभी तो ये दोनों अलग अलग शैलियाँ जो हैं ये बनकर सामने आई। कर्नाटक संगीत की हम बात करें तो कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में आपके आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, आपके कर्नाटक है, आपके केरल है, इन प्रदेशों में जो है ये संगीत ज़्यादातर पॉपुलर है। हम कहें कि दक्षिण भारत कहें तो वो गलत नहीं होगा। कर्नाटक संगीत या दक्षिण भारतीय संगीत जो है वो आज के दौर में बहुत पॉपुलर है। जितना कि हिंदुस्तानी संगीत पॉपुलर है उतना कर्नाटक संगीत भी उतना ही पॉपुलर है। और कर्नाटक संगीत या दक्षिण भारतीय संगीत जो है इसकी जो भाषा जो होती है वो एक थोड़ा अलग है। हम जो उत्तर भारतीय संगीत की बात करें या हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो उसमें ज़्यादातर बंदिशें जो हैं वो ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, या हम हिंदी में भी हमें मिलती हैं, उर्दू में भी मिलती हैं। हमें ये पंजाबी भाषा का भी जो है वो प्रयोग हुआ है। यानी उत्तर भारत में जो अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कि शास्त्रीय संगीत का फैलाव हुआ, जहाँ पर कि उसका विस्तार हुआ, वहाँ की भाषा का भी उसमें पूरा असर दिखाई पड़ता है। बंदिशों को वहाँ की भाषा में भी रचा गया। दक्षिण भारत की हम बात करें तो उसमें तमिल है, तेलुगु है, मलयालम भाषा है, या कहीं कहीं कुछ संस्कृत का भी प्रयोग किया गया है। इन भाषाओं का जो है कन्नड़ भाषा का प्रयोग भी किया गया। तो भाषा से भी हम कहें कि संगीत में थोड़ा जो है एक भिन्नता जो है दोनों शैलियों में आई। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत दोनों का जो आधार है वो स्वरों का लगभग सेम है। हम बड़े साधारण रूप में संगीत की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 7 स्वर हैं और 7 स्वरों में पूरे विश्व का संगीत बना है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 7 स्वर जो हैं उसमें ही पूरा विश्व का संगीत बना है, लेकिन उसके साथ साथ 5 जो विकृत स्वर हैं उनको भी ऐड किया जाए तो 12 स्वर बनते हैं। और विकृत स्वर जैसे हम कहते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कि कोमल स्वर हैं और तीव्र स्वर हैं। वेस्टर्न म्यूज़िक में आप जाए तो आप कहते हैं कि शार्प है या फ्लैट है। तो इसी प्रकार से जो ये विकृत स्वर हैं ये टोटल 12 स्वर हैं। इन 12 स्वरों में हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है पूरा आधारित है। ऐसा ही दक्षिण भारतीय संगीत यानी कर्नाटक संगीत में भी 12 स्वर हैं जो कि पूरे कर्नाटक संगीत को बनाते हैं, यानी उनका बेस उन 12 स्वरों में है। डिफरेंस क्या है ये जब मैं इन दोनों शैलियों के अंतर के बारे में बताऊंगी तो उस समय मैं आपको ये बहुत विस्तार से इसको समझाऊंगी। अब रही बात कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत की, दोनों अपने आप में इतनी उत्कृष्ट शैलियाँ हैं, इतनी उन्नत हैं कि इनको 2 पंक्तियों में कहना जो है न्याय संगत नहीं होगा। तो हम अपने अगले व्याख्यान में इन दोनों पद्धतियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, उनमें समानताएं, उनमें भिन्नताएं और एक दूसरे से कैसे उन्होंने क्या चीज़ें ली हैं, एक दूसरे से कैसे वो प्रभावित हुए हैं, इसको भी बताएंगे। और साथ ही हम देशी संगीत के अगले एक और परिवर्तन स्वरूप या एक और शैली को बताएंगे, वो है लोक संगीत। तो आज का व्याख्यान हम यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।